वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है पीएम नरेंद्र मोदी, प्रहलाद मोदी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट। टाइटल है पीएम नरेंद्र मोदी, प्रहलाद मोदी। सो स्टार्ट करते हैं। बीबीसी। जो पॉलिटिक्स हो में गया ना, उसकी चाम मगर की हो जाती है। तो इसी के लिए ये सब करना पड़ता है। नरेंद्र भाई की तो दोस्ती भी मगर से थी, वो बचपन में तालाब वो से। नरेंद्र भाई को पूछो, नरेंद्र भाई को पता। आपको सरकार के पास क्यों जाना पड़ रहा है? क्या आपके घर पे ही जो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, वही पूरी सरकार चला रहा हमारे है? भाई ने 70 में घर छोड़ दिया है। वो भारत माता का लाल बन चुका है। हीराबा का लाल तो खाली कहने का रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद भाई मोदी हमारे साथ है। हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने यहाँ पे गुजरात सरकार को आत्मविलोपन की बात की है। उनके कुछ मुद्दे हैं, उनको लेकर वो नाराज है। तो क्या है उनकी बात, उनसे ही करते हैं। तो क्या चीज़ थी जिसके लिए आपको ये आत्मविलोपन की बात करनी पड़ी? नरेंद्र भाई मोदी मुख्यमंत्री थे तब गुजरात में राशन प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने के लिए उन्होंने अपनी दृष्टि को आगे बढ़ाया। उन्होंने बायोमेट्रिक कार्ड बनाए। बायोमेट्रिक कार्ड बनाने के लिए सब कार्यवाही सरकार ने दूसरों से करवाया, कार्ड बनाए, डेटा कलेक्ट किया, और सब काम दूसरों से किया। हमने किया नहीं, और हमने लिख के मना कर दिया था कि मेरा दुकानदार ये काम नहीं करेगा, क्योंकि कभी कभी लांछन हमको लगता था कि ये गलत कार्ड बना दिया। अब गलत कार्ड बनाने का काम हमने नहीं किया, जो किया है वो उन लोगों ने किया है। मेरी दुकान में तो माल नहीं है और स्टॉक रजिस्टर में मेरा माल बोलता है। ये कैसी विपरीत परिस्थिति! ये एक गंडू राजा टकेसिर भाजा वाली बात करती है। तो फिर मैंने उसका भी विरोध किया है कि ये परिपत्र रद्द होना चाहिए। मुझे कहा गया कि परिपत्र रद्द नहीं हो सकते, ऐसा है। तो मैं इन लोगों को ये पूछना चाहता हूँ कि किसान के बारे में जब संसद ने 3 कानून पेश किए, उसको राष्ट्रपति ने साइन किया, आज वो कानून अस्तित्व में नहीं है। वो हो सकता है तो ये तो परिपत्र है, क्यों नहीं हो सकता है? आपको सरकार के पास क्यों जाना पड़ रहा है? क्या आपके घर पे ही जो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, वही पूरी सरकार चला रहा है? हमारे भाई ने 70 में घर छोड़ दिया है। वो भारत माता का लाल बन चुका है। हीराबा का लाल तो खाली कहने का रहा है। नहीं, पर परिवार का तो जो इमोशन होता है वो रहता है। नरेंद्र भाई परिवार के मामले में आते ही नहीं है। वो तो एक माँ है तो माँ को मिलने को आते हैं। बाकी हमारे यहाँ कोई अच्छा प्रसंग होवे, कोई बुरा प्रसंग होवे, कभी नरेंद्र भाई नहीं आते। वो बात ही खत्म है, परिवार वाली बात ही नहीं है। अच्छा। इसीलिए ये सोच हम नहीं करते कि हम वो भाई को कहेंगे हम काम कर देगा। आपने जंतर मंतर पर भी विरोध किया था दिल्ली जाके। मैंने विरोध नहीं किया है। अच्छा। मैंने मेरी मांगों के लिए बात की है कि मनमोहन जी की सरकार में जो हो रहा था, इसीलिए हमने उस टाइम ठाना था कि सरकार बदलनी है, और हम सब लग गए थे सरकार बदलने, और भाजपा की सरकार बनी, लेकिन हमारी अपेक्षा के साथ बात नहीं हुई। तो आप जंतर मंतर पे विरोध करते, उसकी वजह पीएम हाउस जाके मिल लेते और उनसे अपनी राय रखते, तो वो सॉल्यूशन नहीं आ जाता? पीएम हाउस सब्जी मंडी थोड़ी है। हाँ, पर भाई को तो मिल नहीं, सकते नहीं, नहीं, ये बात ही गलत है। ये मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। हाँ, पीएम ऑफिस से न्योता आएगा तो हम जाएंगे। आता है न्योता? आज तक तो नहीं आया है, आएगा तब सोचेंगे। अच्छा, अभी गुजरात में चुनाव आ रहे हैं और आपका ये जो आपकी जो बात है, आपकी जो राय है, काफ़ी भाजपा समर्थक ये भी कह रहे हैं कि इसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी की छवि खराब होगी, या ये पब्लिसिटी के लिए आप करते हैं? तो जो लोग कहते हैं वो आ जाए मेरे सामने, मैं उसको समझा दूं कि मैं गलत हूं तो बता दे। नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे सीएम थे तब वो बात करते थे कि केंद्र में और कोई दूसरी सरकार है, उसकी वजह से गुजरात के काम नहीं हो पा रहे। अभी तो डबल इंजन सरकार का विज्ञापन भी सरकार देती है, तो आपका काम क्यों नहीं हो रहा है? गुजरात का तो काम हो रहा है ना, गुजरात का काम हो रहा है ना। राशन दुकानदारों का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार की निगाह में है कि सब गलत करते हैं, सब गलत। लेकिन गलत तो तुम्हारी सरकार के कर्मचारी करते हैं। हमें तो मजबूरन उसको चलाना पड़ता है। तो राशन विभाग भी गुजरात सरकार में ही आया ना? गुजरात सरकार में है, लेकिन करें क्या हम? हमारी रोजी रोटी है। सरकारी अधिकारी ने जो गलत किया है हमको स्वीकार करके चलाना पड़ता है। सरकार का तो दावा है कि कोविड के वक्त भी गरीबों के घर घर तक राशन मुफ्त में पहुंचाया। सरकार ने परिपत्र किया,
जो काम किया है वो मेरे राशन दुकानदारों ने किया है, राशन दुकानदार के साथ जुड़े हुए कर्मचारियों ने किया है, अधिकारियों ने किया। और हमने और टोले में यदि कोविड वाला कोई व्यक्ति आ जाए उसका भी हाथों हाथ कार्ड लेकर उसको माल दिया है। आपकी मांगे आगे नहीं मानी जाएंगी तो आगे क्या? आज तो मैंने दे दिया अल्टीमेटम, अब देखो। और हम 2 तारीख गांधी जयंती के दिन पूरे गुजरात के दुकानदार हड़ताल पे जा रहे हैं, दिवाली उसकी सुधार देंगे सरकार की। जैसे दुकानदार हड़ताल पे जा रहे हैं वैसे ही आरोग्य कर्मचारी हो, टीचर्स हो यहाँ के, और भी जो सरकारी कर्मचारी है वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अभी चुनाव भी आ रहे हैं, तो क्या क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये तो मौका है तो सब कुछ पाने के लिए करना ही पड़ेगा, क्योंकि तब तक तो कोई सुनता नहीं है। कहा जाता है कि पॉलिटिशियन की चाम जो होती है ना वो मगर की होती है। हाँ, तो लोग कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स हो में गया ना उसकी चाम मगर की हो जाती है। अच्छा, तो इसी के लिए ये सब करना पड़ता है। नरेंद्र भाई की तो दोस्ती भी मगर से थी, वो बचपन में तालाब से। नरेंद्र भाई को पूछो, नरेंद्र भाई को पता। अच्छा, एक्टिव पॉलिटिक्स में आप आना चाहेंगे क्योंकि आपके इतने मुझे सारे कोई मुद्दे। जरूरत लगती नहीं है, मैं बाहर रहकर पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, वो अच्छा है। मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स में आना नहीं है। मतलब आपको किसी ने बोला कि आप आइए, टिकट और कोई पक्ष ने? तो दूसरी पार्टियां तो कई दफे बोलती है, लेकिन मैं ये कौन बोलता है? मेरा बाप ने जो संस्कार दिया है, मेरी माँ ने जो संस्कार दिया है, इसके वजह से मैं एक काम तो नहीं करूँगा। मैं लड़ूंगा तो सामने ही लड़ूंगा, लेकिन उसके पीठ के पर वार नहीं करूँगा। हम किस पार्टी के आते हैं? कई है पार्टियां, आप वाला है, कांग्रेस वाले हैं, आपसे भी आते हैं, सब आते हैं। सरकारी अधिकारी आपकी बात नहीं मान रहे, आपने बताया, पर उनके आंख में तो एक डर रहता है कि प्रहलाद भाई मोदी नरेंद्र मोदी के भाई है, तो वैसा तो रहता होगा ना कि वो आपकी बात मान ले। नरेंद्र भाई ने आज तक किसी को फोन करके बोला तो डर रखने की जरूरत क्या? मैं तो न्याय के लिए लड़ रहा हूँ। मैं हाईकोर्ट में क्यों जाता था? नरेंद्र भाई थे, मुख्यमंत्री थे, तब भी मैं हाईकोर्ट में गया हूँ। क्यों जाता था? सत्य हकीकत के लिए, क्योंकि अधिकारी सरकार में बैठे हुए लोगों को सच्ची बात बताते नहीं थे अपने स्वार्थ के कारण। तो सच्ची बात बोले इसलिए मैं हाईकोर्ट जाता था, और हाईकोर्ट में मैं जीत के आता था। आप नरेंद्र मोदी को मिलते नहीं, पर पत्र तो लग के आप? नहीं, वो प्रथा है नहीं। मैं लिखने का आलसी हूँ बहुत। अच्छा, मैं आज तक लिखता नहीं। जी जनाब। अच्छा, एक बात खास तौर पे मतलब है कि इसमें हाईलाइट हुई है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता उनके भाई पीएम, कोई भी फर्क नहीं पड़ता सीएम और पीएम है, और मतलब पूरा कंट्री चलाते हैं, सब कुछ उनके हाथ में है, वो चाहे कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज़ है, मतलब वो तो कह रहे हैं, बस समझो वो एक तरह से उनके बेटे थे, सही नाम के हैं, कोई परिवार से कोई वो नहीं है, अपने वो समझो एक तरह से हिंदुस्तान के बेटे बन चुके हैं। सही है, सही। वो समझो टोटल अपने उनका फोकस, टोटल उनका अपना दिन रात पूरे हिंदुस्तान के वतन के वहाँ से मिलने आते हैं। मतलब ऐसी बात है जो उनकी असल माँ है, जो माँ है, उनका एक दर्जा है, लेकिन ये नहीं है कि वो हमारे छोटे छोटे कामों में भी इंटरफेयर कर रहे हैं या हमें देख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अगर कोई बात सच पे है, कोई चीज़ हक पे है, तो उसे अगर कोई उसका भाई पीएम होते हुए भी सपोर्ट कर सकता है, अगर कोई चीज़ गलत नहीं होगा। तो आपको बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सारी चीज़ों में इसलिए भी हाथ नहीं डाल रहे कि कोई भी इनके अपने सगे भाई हैं, किसी भी चीज़ को लेके वो एहतजाज कर रहे हैं, अपनी मांगे पूरी करवा रहे हैं, XYZ जो भी इशूज़ हैं, जो वो उनकी डिटेल तो एक अलग चीज़ है कि वो उनकी क्या डिटेल है। आधार कार्ड की बात हो रही थी, बायोमेट्रिक, राशन कार्ड की, दुकानों का हिसाब किताब, दुकानों का। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे ही इन्होंने फोर्स करके, मतलब ईमानदारी की इंतहा ये है कि सही काम में भी वो सपोर्ट नहीं करना चाहते। वो इसलिए कि आपको पता है, छोटी सी बात को लेकर अपोजिशन जो है ना, उसको भी बतंगड़ बना सकती है कि ये उनकी ईमा पे हुआ, ये उनकी मंशा से हुआ, ये उनके फोर्स करने से हुआ। तो मैं समझता हूँ, हाँ, मैं समझता हूँ कि काम गलत हो या सही हो, अगर आप किसी को सपोर्ट कर देते हैं एज ए अपने पोस्ट के हवाले से या अपने रुतबे के हवाले से, हाँ, अपनी हैसियत का नाम इस्तेमाल करके, तो मैं ये समझ पा रहा हूँ अभी तक उनके जो इंटरव्यू में कि वो ये भी नहीं चाहते
अच्छा मैं सही काम के लिए भी अपना इस्तेमाल नहीं चाहते। अच्छा मैं बिल्कुल एक जुमले से आऊँगी जो समझे पूरी वीडियो का निचोड़ है कि वो हीरा माँ के लाल नहीं है बल्कि वो हिंदुस्तान के लाल है। मतलब उनका जो नाता है अपनी फैमिली से वो ख़त्म है। सिर्फ माँ से मिलने आते हैं क्योंकि माँ का और बेटे का प्यार एक ऐसा प्यार है कि जो कोई चाह के भी वो अट्रैक्शन को, वो प्यार को, वो लगाव को नहीं भूल सकता या पीछे भी नहीं हट सकता। लेकिन भाई बहनों के प्रति, कज़न्स के, रिलेटिव्स के, मतलब उनका कोई लेना देना नहीं है, समझो वो कटे हुए उनसे। ठीक है, आते हैं माँ से मिलने आते हैं। दूसरी बात, मुझे ये थोड़े से नाराज़ लगे, इनकी बातों से आया हो रहा था, इनकी बातों से जाहिर हो रहा था कि ये मोदी जी से नाराज़ हैं और मोदी जी से इसी बात को लेकर नाराज़ हैं, इसी बात को लेकर इनका दिल थोड़ा सा मतलब ख़राब हुआ है कि आप हमें सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, मोदी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ, मुझे याद आता है उन्होंने अपनी एक वीडियो में भी ये कहा था कि मेरे लिए हिंदुस्तान का हर नागरिक बराबर है। हाँ, एक तो फैमिली मेम्बर है, वो तो हो गई बात, लेकिन बराबर है। लेकिन बराबर का वर्ड जब आप यूज़ कर लेते हो ना, अब मैं अपनी फैमिली को अगर एक अलग प्रोटोकॉल दूँ, अगर मैं अपनी फैमिली को कुछ खास बनाऊँ, अपनी फैमिली को अपने रुतबे का फ़ायदा उठाते हुए सपोर्ट करूँ, भरूँ या मालो दौलत से भरूँ, या फिर अपने रुतबे का फ़ायदा उठाते हुए उनकी चीज़ों को हल कर दूँ, उनके मसले मसाइल को हल कर दूँ, गलत बात नहीं होगी, कर सकते हैं वो, लेकिन उनकी फैमिली है। लेकिन बात ये है कि दूसरे जो नागरिक हैं उनके दिलों में ये बात आएगी कि ये हमें बराबर नहीं समझते। ठीक है, जबकि उन्होंने एक बात बोल दी कि मेरे लिए सब बराबर है, सब इक्वल है। तो ये जो भी बात है, जो भी मसले मसाइल हैं, इन्होंने कहा कि मैंने कभी मोदी जी से मतलब ना कांटेक्ट किया, ना मैं पीएम हाउस गया। जब वो सीएम थे तब भी मैं उनके पास नहीं गया। मैंने हाई कोर्ट जाना पसंद किया, मैं हाई कोर्ट गया, मैंने वहाँ केस लड़ा, मैं वहाँ जीत कर आया। मैंने कभी इनका सपोर्ट नहीं मांगा। और उन्होंने ये भी बोला, हाँ, उन्होंने ये भी बोला जैसे एक आम नागरिक जाता, मुझे कोई प्रॉब्लम है मैं हाई कोर्ट ही जाऊँगी, मैं वहाँ पे जाके केस करूँगी और फिर मैं वहाँ पे लड़ूंगी। मेरे अगर भाई पीएम हैं और मुझे पता है कि उनका और मेरा ताल्लुक ना के बराबर है, तो बेवकूफ़ी है कि मैं उनसे सपोर्ट मांगूंगी। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने कभी मांगी ही नहीं, क्योंकि आप देखें ना, हालात वो है ही नहीं। तो मैं डायरेक्ट एक आम नागरिक की तरह गया और वहाँ पे लड़ा, मैंने केस और मैं जीता भी। लेकिन मैंने कभी ये नाम नहीं किया कि मैं उनका भाई। अच्छा, फिर इनसे पूछा गया कुछ पार्टीज आपके पास आती होंगी, लेकिन हर पार्टी आती है। कांग्रेस का नाम लिया उन्होंने, 2 पार्टीज का और नाम लिया, लेकिन उन्होंने कहा मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता। हाँ, मैं अपना हक, अपने सच के लिए लड़ना चाहता हूँ। अब जैसे उन्होंने दुकान वगैरह का कहा, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, कह रहे थे कि 2 तारीख को हम स्ट्राइक पे भी जाते हैं, हम बिल्कुल हड़ताल कर देंगे, हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। तो वो एक तरीके से मतलब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते। वो बाहर से जो उनकी मांगें हैं, जो उनकी सच्चाई है, जो भी मसले मसाइल हैं, उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ठीक है, और मुझे थोड़े से नाराज़ लगे, थोड़े से नहीं, थोड़े ज़्यादा ही नाराज़ लगे, क्योंकि बिल्कुल पता है ताल्लुक हुआ है। उनके कहने का मकसद ये था कि फैमिली को उनको एक बार को देखना चाहिए। और फिर मोदी जी को अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनकी तरफ से देखें, तो वो भी गलत नहीं है। इतनी जिम्मेदारियाँ एक इंसान के ऊपर, पूरा मुल्क चलाना आसान बात नहीं है। 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन उसमें भी अपनी माँ को नहीं भूलते, अपनी माँ के पास आते हैं। और वो मतलब है कि एक चीज़ और है कि उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को तो डर होगा, लोग तो आपकी रिस्पेक्ट करते होंगे या आपके काम करते होंगे, तो वो कहते हैं कि उन्हें भी अंदाज़ा है कि पीछे से समझो उनकी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं होने वाली मोदी जी की तरफ से कि मेरे भाई के साथ। अच्छा, पता है बंदा डरता था किसी से, जैसे मेरे भाई अगर पीएम है तो लोग मुझसे तब डरेंगे जब वो बार फ़ोन खड़खड़ाएंगे कि जी सिद्रा को आपने ऐसे क्यों किया, सिद्रा की फाइल सबसे ऊपर रखें, सिद्रा का केस जीतना चाहिए, सिद्रा को सपोर्ट करना चाहिए, सिद्रा जो कह रही है वो मांग उसकी पूरी करे। तो बार जब फ़ोन आएगा तो उनको पता चल जाएगा कि यार इनके पीछे पौआ है, सिद्रा के पीछे पौआ है भाई, तो सिद्रा को सपोर्ट किया जाएगा। अब जब एक बंदा कभी इंटरफेयर करता ही ना हो, उसका ताल्लुक ही कोई ना हो, काला हो सफ़ेद हो, वो नहीं बोलते हो बीच में, तो लोगों को भी पता होगा कि इनके पीछे ज़ीरो सपोर्ट है। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मिसाल है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी का प्राइम मिनिस्टर का भाई जो है, सगा भाई, और वो किसी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहा हो, जदोजहद कर रहा हो, तो उनके भाई की तरफ से कोई उन्हें अपने ओहदे को लेके, अपनी ताकत को लेके उन्हें सपोर्ट नहीं दी गई कि अगर वो सही रास्ते पर हैं और अपने मतलब है कि जो काम वो करवाना चाह रहे हैं वो लीगल तरीके से हो सकता होगा, जो वाकई वे जो असल तरीक़ेकार है, अगर उस पर चल के वो करवा सकते हैं तो करवा लेंगे। लेकिन ये कि ये कोई बहुत मामूली बात नहीं है, हैरत अंगेज़ बात है। कहीं पर भी इंसान का अपना खून होता है, कहीं भी इंसान की दोस्ती यारी होती है, तो इंसान अपने आप को एक ना चाहते हुए भी, लेकिन बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब मुझे ऐसा लगता है घर वालों को उम्मीद भी नहीं है। हाँ, जैसे उन्होंने नरेंद्र मोदी के हवाले से कोई बात छेड़ी भी, तो उन्होंने कहा मुझसे क्या पूछ रहे हो, जाओ नरेंद्र मोदी से पूछो।
तो मतलब ये है कि वो बिल्कुल वो इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं, इस रियलिटी को, कि हमारा भाई है लेकिन बस नाम का भाई है। और हमें अगर हम चाहें कि हम उसकी सत्ता है, हम उसकी पावर या हम उसकी कुर्सी को यूज़ करें या उसका फ़ायदा उठाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे इसलिए इस चीज़ सिर्फ को और से सिर्फ बहुत पीछे रखा है। एक माँ का रिश्ता है, जिससे वो मिलने आते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इससे बड़ी ईमानदारी, इससे बड़ी एक वतन के लिए, अपने कंट्री के लिए पूरी ज़िंदगी सर्व कर देना, जिसकी अपनी कोई औलाद नहीं, जिसकी अपनी कोई मतलब देखिए कोई परिवार नहीं, जिनका अपना कोई बैंक बैलेंस नहीं, जिनकी अपनी कोई जायदादें नहीं, मैं कहता हूँ उस शख्स ने क्या सोचना, अपना 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 जमा करना, क्या अपने करा होगा? अपने 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 बैंक बैलेंस भरना। ज़्यादातर सियासत में होता ही यही है, करप्शन। अपना अपना माल जमा करना। खुद तो इंसान आज नहीं तो कल इस दुनिया से चला जाएगा, लेकिन वो सोचता है कि आने वाली नस्लों का फ़ायदा हो जाए। मैं अच्छा हम अपनी आखिरत, अपनी कब्र को तो ख़राब करते हैं पैसा जमा करके, हमने तो चले जाना होता है। हम सोचते हैं हमारी आने वाली नस्लें, लेकिन हम अच्छा बुरा स्याह सफ़ेद काला सफ़ेद करते हैं, गलत जायज़ नाजायज़ तरीके से दौलत जमा करते हैं, जो कि बहुत गलत है। सही। तो ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है मोदी जी की ईमानदारी का। इससे ज़्यादा बड़ा प्रूफ मेरी नज़र में कोई नहीं। मतलब हमारे यहाँ हमें देखने को मिलता है कि अपने दामाद को भी नवाजा जा रहे हैं, बहुत अपनी बेटी मिसाल को है, भी, अपनी बहुत बेटी को, बच्चों को भी, यानी कि अपनों को बांटो गैरों को डांटो, ये वाली कहानी है ना हमारे यहाँ। लेकिन मैं ये सोचती हूँ मोदी जी को देखकर, यार सगा भाई खून का रिश्ता है, मतलब कम से कम उनके लिए तो सोचा जा सकता था, और गलत नहीं होता ये। लीगली जो भी प्रोसेस होता है, जो भी लीगली होता है, वो करवा सकते थे, कर सकते थे, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। एक आम नागरिक की तरह, जैसे एक आम नागरिक संघर्ष करता है, आगे आता है, अपनी बात रखता है, अपना पक्ष रखता है, तो उसी तरह वो भले उनके भाई हैं, लेकिन उनको भी ऐसे ही आगे आना ऐसे ही तो अभी एक वीडियो में वॉइस भी ली थी शहबाज शरीफ की कि वो इंडिया से मशीन मंगवाना चाह रहे हैं, और वो इंडिया से हमारे तिजारत नहीं है, लेकिन हम शहबाज शरीफ के अपने ही दामाद के लिए मशीन मंगवा सकते हैं, इंडिया से तिजारत नहीं कर सकते। तो आडियो लीक हुई तो वो मैं देख लूँगा, तो मेरा काम है, मैं देखूँगा। इंडिया से जो चीज़ हमारे घर के लिए चाहिए वो आ रही है, अपनी फैक्ट्री के लिए चाहिए वो आ रही है, पूरी पाकिस्तान की तिजारत बन रही है, तो इस पर भी बड़ा मामला। तो ये होता है अपनों को नवाजना, पूरा मुल्क बाहर हो जाए। ये होता है कि पूरा मुल्क हमें देखना है, अपने जो है वो अपने ही हिसाब से जो पॉसिबल होगा वो करेंगे। बहुत 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 बड़ी मिसाल। दोबारा किसी और मिसाल से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।